गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लास्ट क्लास के अंदर चर्चा कर रहे थे RMGX की जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो हमने कई प्रकार की हमने पढ़ ली थी और आज हम अगली रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है डाईथायो कीटोन SCO2 है ना CS2 है ना। CS2 के साथ हम जो आज इसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना CS2। तो CS2 के जब साथ RMGX क्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, वो है डाईथायोइक एसिड है ना। डाईथायोइक एसिड का निर्माण। डाईथायोइक एसिड अम्ल का निर्माण। डाईथायोइक एसिड का निर्माण किससे कर रहे हैं, RMGX से है ना। RMGX जब CS2 है उस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है तो निर्माण करता है डाईथायोइक अम्ल का। उसकी जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से प्रोसीड होती है वो हम देखते हैं। यहाँ पे है C2H5MgX प्लस में CS2। इसको हम यदि खोल के लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड S है ना। तो यहाँ पे देखो ये एक जो है पोलर बॉन्ड है, पाई पोलर बॉन्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर की हाई होने के कारण पोलरिटी आ जाती है बॉन्ड में और बंद के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इधर की ओर चले जाते हैं और कार्बन पर यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है, कार्बन है। और ये जो RMGX का जो कार्बन की जो भाग है वो एक न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है। यहाँ पर Mg है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और जो हैलाइड है वो नेगेटिव के रूप में है। ये जो है न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करता है और बना लेता है इस प्रकार से C2H5C डबल बॉन्ड S। ये MgX है, इस पर जुड़ जाता है MgX। अब ये है कंपाउंड है, इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन करवाते हैं तो जो बनता है वो होता है डाईथायोइक एसिड। ये देखो जल अपघटन करवा रहे हैं, जल अपघटन है ना। जब इसका जल अपघटन करवा रहे हैं तो किस प्रकार से जल अपघटन होता है, हाइड्रोजन ये OH है ना। जल अपघटन जब होता है तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन है सल्फर पर चला जाता है और मैग्नीशियम पर OH जुड़ जाता है और बना लेता है डाईथायोइक एसिड है ना। C2H5C डबल बॉन्ड SH है ना। इसमें साइड प्रोडक्ट के रूप में MgXOH का निकल जाता है, MgXOH है ना। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट है जो डाईथायोइक एसिड, डाईथायोइक अम्ल। इस प्रकार से है जो अगली रिएक्शन कंप्लीट होती है जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है RMGX की ग्रिग्नार अभिकर्मक की। यहाँ पे ये है आपका ग्रिग्नार अभिकर्मक तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और हम अगली रिएक्शन देखते हैं वो है कीटोन का निर्माण। कीटोन का निर्माण है जो RMGX किस प्रकार से करता है। तो जब हम एल्किल साइनाइड की क्रिया RMGX के साथ करवाते हैं तो उसके बाद में उसका जल अपघटन करवाने पर जो प्राप्त प्रोडक्ट है वो होता है कीटोन। देखो ये है R किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एल्किल साइनाइड है ना।
एल्किल साइनाइड है ना, ये एल्किल साइनाइड है आपका, है ना। जब इसकी रिएक्शन हम RMGX के साथ करवा रहे हैं, ये आपका C2H5MgX, तो इसकी हम जब RMGX के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड पोलरिटी के कारण ये बॉन्ड टूटता है, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट भी इधर लग रहा है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। और ये है जो RMGX का कार्बनिक जो पार्ट है वो एक न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर हो जाता है, और जो प्रोडक्ट है, जो मध्यवर्ती प्रोडक्ट है वो बनता है इस प्रकार से RC डबल बॉन्ड N MgX और R। अब हम इसका जल अपघटन करवा देते हैं, और जल अपघटन करवाने पर जो प्राप्त होता है, यहाँ पे मैंने जो C2H5 है उसको R से रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको मैं फिर से C2H5 ही लिख देता हूँ। इसके बाद में इसका जब हम जल अपघटन करवाते हैं तो देखो किस प्रकार से होता है, यहाँ पे O इधर की ओर चला जाता है और H2 है वो इधर की ओर, इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, मतलब इस प्रकार से देखो H है ना, इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, और जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, और दो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं, और प्रोडक्ट बनता है हमारा कीटोन C2H5 डबल बॉन्ड O। तो ये आपका कीटोन बन जाता है, कीटोन हमने क्या लिया था, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड एल्किल साइनाइड की क्रिया जब हमने RMGX के साथ करवाई तो हमें उसके बाद में हमने इसका जल अपघटन करवाया, जल अपघटन तो जल अपघटन इस प्रकार से हुआ कि ऑक्सीजन है जो कार्बन पर जुड़ जाता है डबल बॉन्ड के द्वारा, और जो दो हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, सिंगल बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं, और इस प्रकार से कीटोन का निर्माण हो जाता है। साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर H2N MgX निकल जाता है। ये रिएक्शन होती है आपकी कंप्लीट जो है एल्किल साइनाइड के साथ, एल्किल साइनाइड के साथ ये कीटोन का निर्माण किया है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे, वो है एल्डिहाइड का संश्लेषण, किसके द्वारा, RMGX के द्वारा। देखिए RMGX की क्रिया जब हम करवा रहे हैं HCN के साथ, प्लस में HC ट्रिपल बॉन्ड N, HCN के साथ जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो प्राप्त होता है, इसको हम HCN को बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड और निर्माण होगा इससे जो है वो होता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड है ना। एल्डिहाइड का इससे निर्माण होगा, वो किस प्रकार से होगा, ये जो है न्यूक्लियोफाइल होता है और ये बॉन्ड इधर ब्रेक करता है और R है इधर जुड़ जाता, इधर जुड़ जाता है कार्बन पर, और रिएक्शन इस प्रकार से कंप्लीट होती है RCH डबल बॉन्ड N MgX। अब इसका हम जल अपघटन करवाते हैं, अपघटन
जल अपघटन करवाते हैं तो फिर से जल अपघटन इसी प्रकार से होता है जिस प्रकार एल्किल साइनाइड के साथ हमने रिएक्शन करवाई थी। और ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस प्रकार से इसका जल अपघटन होता है और ये देता है हमारे लिए एल्डिहाइड। एक्चुअल में जो है RMGX एक बेस की भांति कार्य भी करता है और यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन भी है। ये जो है इसके साथ भी एक रिएक्शन देता है और बना लेता है एल्केन। इसको एसिडिक प्रोटॉन है, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर कर और जो एल्केन का सिंथेसिस भी यह करता है। तो ये होती है आपकी एल्डिहाइड का निर्माण। एल्डिहाइड किसके द्वारा? हाइड्रोजन साइनाइड के द्वारा। किसके रिएक्शन करवा रहे हैं? RMGX, जिसके हम ग्रिग्नार अभिकर्मक अभिकर्मक कहते हैं ना। ये हो गया एल्डिहाइड का निर्माण। ये होती है आपकी RMGX की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट। उसके बाद में हम पढ़ेंगे RMGX की जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या करेगा? RMGX है जो किसी इलेक्ट्रोफाइल है उसको बाहर निकालेगा, न्यूक्लियोफाइल को ही बाहर निकालता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है? जो न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल है जो रिएक्टेंट है उसके न्यूक्लियोफाइल को ही बाहर निकालता है और जो प्रोडक्ट बनाता है। अब देखो हम चालू करते हैं आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किसकी? RMGX की, है ना। RMGX की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जो ये है कई प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। पहला है उसमें एक्टिव सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ। पहला कौन सा है? सक्रिय। पहला है उसमें सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ। सक्रिय जो हाइड्रोजन युक्त यौगिक हैं, जैसे कि हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। पहले तो मैं बता देना चाहता हूं जो RMGX में RMGX है X, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। RMGX का जो कार्बनिक पार्ट है जिस पर कि नेगेटिव चार्ज होता है वो एक बेस की भांति कार्य करता है। बेस एज वेल एज किसकी भांति कार्य करता है और दूसरे किसकी भांति कार्य करता है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये बेस के साथ साथ ये न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है और ये जो एसिडिक जो हाइड्रोजन है या फिर एसिडिक जो ग्रुप है उसके साथ जुड़कर ये जो प्रोडक्ट दे देता है। अब देखिए सक्रिय हाइड्रोजन युक्त जो कंपाउंड है उसके साथ एक जनरल रिएक्शन किस प्रकार से देता है? RMGX प्लस में वो है ZH, ये बनाए हुए होता है। अब देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि यहाँ पर जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इस एटम की और ये हाइड्रोजन इसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण बंद के इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर चला जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब प्रोटॉन ये जो है डोनेट कर देते हैं। मतलब इसके पास जो है इन कंपाउंड्स के पास सक्रिय हाइड्रोजन अवेलेबल है।
तो ये है, ये एक बेस की भांति कार्य करता है RMGX में, और ये जो बेस है इससे जो एसिडिक प्रोटॉन है उससे रिएक्ट हो जाता है और बना लेता है RH। इसको हम यहाँ पे कहेंगे एल्केन। एल्केन, इसे क्या कहते हैं? एल्केन। तो इस प्रकार से जो रिएक्शन इसकी कंप्लीट होती है, और यहाँ पे जो एक्टिव हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन जब करता है तो बना लेता है एल्केन। इसके मैं कुछ मोस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जेड है, क्या क्या हो सकता है? पहली रिएक्शन देखो, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त जो कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास में, वो देखो। पहला है, जैसे कि ये तो हो जाता है आपके पहला नंबर डाल रहा हूं मैं, सक्रिय हाइड्रोजन जो युक्त कंपाउंड है H2O, है ना। तो H2O के साथ जब RMGX रिएक्शन करता है वो किस प्रकार से प्रोसीड होती है? RMGX नेगेटिव +2 चार्ज, नेगेटिव चार्ज, है ना। जब H है इसके पास में, हाइड्रोजन के पास में दो हाइड्रोजन परमाणु हैं और एंगुलर इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये देखिए, है ना, ये है, ये एक हाइड्रोजन है जो एक्टिव हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन इस प्रकार से बंद के इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर चली जाती है, और जो ये है बेस की भांति कार्य करता है, और ये जो प्रोटॉन जो मुक्त होती है उसको ये ग्रहण कर लेता है और बना लेता है एल्केन। RH प्लस में साइड प्रोडक्ट के रूप में MgXOH बनता है, ये होता है आपका एल्केन। तो जब RMGX है H2O के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? एल्केन। दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं, जब RMGX की रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ करवाते हैं। दूसरी रिएक्शन है RMGX की अल्कोहल के साथ, ROH। अल्कोहल में भी एक जो है एक्टिव हाइड्रोजन है, और यह एक्टिव हाइड्रोजन बेस के साथ रिएक्ट होकर क्या निर्माण करेगी? वो निर्माण करेगी उसका क्या नाम से, फिर से एल्केन का, है ना। ये देखिए अल्कोहल है, इसकी हम RMGX, R यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे कि एथिल ग्रुप या मैथिल ग्रुप या फिर फेनिल ग्रुप या फिर एलाइलिक ग्रुप, यहाँ पर जो R हो सकता है, और ROH जब इससे रिएक्शन करता है तो एक्टिव जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसको डोनेट करता है, और एसिडिक हाइड्रोजन है ये न्यूक्लियोफाइल की भांति बेस की भांति कार्य करता है, और जो एसिडिक प्रोटॉन है उसको ग्रहण कर लेता है और बनाता है एल्केन। फिर से RH, ये भी क्या होता है? एल्केन। साइड प्रोडक्ट ये होता है यहाँ पर एल्कोहल, ये RMGX ग्रीनियर अभिकर्मक है आपका, और साइड प्रोडक्ट के रूप में MgXOH। ये दूसरी रिएक्शन कंप्लीट होती है। उसके बाद में है तीसरी रिएक्शन, वो है NH3 अमोनिया के साथ। तीसरी रिएक्शन है NH3 के साथ, इसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन है, और जो रिएक्शन होती है इस प्रकार से RMGX, ये एक प्रबल जो है बेस की भांति कार्य करता है, जो कि जो एक्टिव हाइड्रोजन एसिडिक प्रोटॉन है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और बनाता है एल्केन, प्लस में NH3 जिसे कि हम अमोनिया कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर ही, अमोनिया की जब रिएक्शन हमने RMGX के साथ करवाई तो फिर से हमें एल्केन ही प्राप्त होता है।
और साइड प्रोडक्ट के रूप में है जो दे देता है MgXNH2। तो ये रिएक्शन है जो आपकी कंप्लीट होती है अमोनिया के साथ। उसके बाद में अदर भी हैं, जैसे कि एल्काइन का जो है हाइड्रोजन होता है ट्रिपल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ होता है, तो वो भी एक एसिडिक प्रोटॉन होता है। अगली रिएक्शन है जो चौथे नंबर की है, वो इसमें एक्टिव हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड में RMgX प्लस में CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे देखिए कि जो ये sp हाइब्रिड जो है यहाँ पर sp हाइब्रिड कार्बन है और sp हाइब्रिड कार्बन में s कैरेक्टर हैं जो अधिक होने के कारण जो ये कार्बन है एक बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी बंध के CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है s कैरेक्टर। यदि कंपाउंड में यदि s कैरेक्टर बढ़ते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो बढ़ जाती है और जो निर्माण होता है वो आपका होता है किस प्रकार से, जब इसकी हम एक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि ये है ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें दो की पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और इसमें एस कैरेक्टर है जो अधिक होने के कारण ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा हो जाती है और ये हाइड्रोजन है एक एक्टिव हाइड्रोजन के रूप में होती है और इस हाइड्रोजन है इसको डोनेट कर देता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये जो प्रोटॉन है ये बेस की भांति कार्य करता है और ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और बना देता है एल्केन। प्लस में साइड प्रोडक्ट के रूप में वही निकल जाता है आपके MgX इधर C ट्रिपल बॉन्ड C इधर CH3 है ना। तो ये भी क्या है एल्केन बन जाता है आपके पास में। इसके बाद में अगली रिएक्शन है वो आती है आपकी, वो है हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिकों के साथ। तो हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिक हैं उनके पास भी ये उनके साथ भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। देखिए किस प्रकार से, हैलोजन युक्त अगली रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो है आपकी हैलोजन युक्त कंपाउंड यौगिकों के साथ। जो हैलोजन युक्त कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहला ले रहे हैं एल्किल हैलाइड। पहला है एल्किल हैलाइड। जब RMgX की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें जो निकलता है एक न्यूक्लियोफाइल निकलता है और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल का ही एडिशन होता है और न्यूक्लियोफाइल ही सब्स्टिट्यूट कर जाता है। देखिए वो कैसा होती है C2H5MgX और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं एल्किल हैलाइड के साथ और एल्किल हैलाइड ले रहे हैं हम एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। ये क्या है एथिल ब्रोमाइड, इसको हम कहते हैं एथिल ब्रोमाइड तो क्योंकि इसमें इसके जो कार्बन समूह है उसमें दो कार्बन है तो उसको हम एथिल ब्रोमाइड कहेंगे, है ना। एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम जब ग्रिग्नार अभिकर्मक एथिल युक्त ग्रिग्नार अभिकर्मक साथ करवाते हैं तो रिएक्शन है जो किस प्रकार से होती है। ये सिग्मा बॉन्ड, इसको मैं खोल के लिखूं तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं इसको
CH3 H2C है ना, और ये है कार्बन के द्वारा जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इधर रिमूव करेंगे, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इधर रिमूव करेंगे तो जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है, और न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पर जो बंद के इलेक्ट्रॉनों को ये ले जाने के बाद में ये पॉजिटिव के रूप में मतलब कार्ब कैटायन के रूप में बदल जाता है और हमारे पास दे देता है एल्केन C2H5 CH2 CH3, ये भी क्या होता है एल्केन, और साइड प्रोडक्ट के रूप में है जो MgX2 के रूप में निकल जाता है MgXBr, है ना, ये साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर निकलता है। तो यहाँ पे पहली रिएक्शन है वो होती है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में यहाँ पर हमने लिया है 1 डिग्री एल्किल जो हैलाइड है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्योंकि यहाँ कार्बन परमाणु है, इससे जुड़ा ग्रुप है, ओनली एक एल्किल ग्रुप है, तो ये क्या होता है आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, है ना, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। मतलब हैलाइड का मतलब यहाँ पर हैलाइड ब्रोमीन है, तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड कहेंगे इसको, जनरल उसमें हैलाइड, है ना। और हमें जो प्रोडक्ट दे रहा है वो है एल्केन। दूसरी रिएक्शन हम इसकी देखते हैं। दूसरी है इसकी मोनो हेलो ईथर के साथ अभिक्रिया। दूसरी मोनो हेलो ईथर, मोनो हेलो ईथर के साथ, है ना। मोनो हेलो ईथर के साथ जब हम RMG की रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए किस प्रकार से होती है। यहाँ पे C2H5 MgBr प्लस में जो मोनो हेलो ईथर का हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं Cl CH2 CH2 CH2O CH3। तो यहाँ पर जो जब ऑक्सीजन दो समान या फिर अलग अलग एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो होता है यहाँ पर ईथर, और यहाँ पे हेलोजन है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे हेलो ईथर, मोनो हेलो, क्योंकि यहाँ पर एक हेलो ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है, तो इसलिए हम कहेंगे इसको मोनो हेलो ईथर। इसका नाम होगा यहाँ पर मोनोक्लोरो एथिल मैथिल ईथर, मोनो क्लोरो एथिल मैथिल ईथर, क्योंकि एथिल ग्रुप है इसमें जब इसका नामकरण करते हैं तो जब यदि दो समान एल्किल ग्रुप इससे जुड़े हुए होते हैं तो हम डाई का प्रयोग कर देते हैं, और जब अलग अलग होते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हम इसका पहले 2 एल्किल ग्रुप का लिखते हैं, उसके बाद में अंत में ईथर लिख देते हैं। तो यहाँ पे ईथर है, एथिल है जो पहले आता है, मैथिल बाद में आता है, एथिल मैथिल ईथर। एथिल मैथिल ईथर है। इसकी जब हम रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो रिएक्शन देता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्लोरीन है बेस्ट लिविंग ग्रुप है बजाय कि OCH3, ये भी एक लिविंग ग्रुप की भांति कई बार कार्य करता है, लेकिन ये बैड लिविंग ग्रुप है बजाय कि एल्किल जो हैलाइड के, है ना। तो इसकी रिएक्शन में देखो, इसको नाम को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से और इसकी रिएक्शन में यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ। प्रोडक्ट को मैं
इधर लिख देता हूँ नीचे, इधर से एरो कर C2H